अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। अमूमी दिलचस्पी के मौज़ूआत जिन पर हम बार बार जिक्र करते हैं उनमें सहाफ़त, कानून, गवर्नेंस ज़्यादा अहमियत रखते हैं। और ये इसलिए ज़्यादा अहमियत रखते हैं कि इंसान की ज़िंदगी पर बराह रास्त इनके असरात ज़्यादा होते हैं। पाकिस्तान को गुज़श्ता 73 साल में पाकिस्तानी अवाम को किस तरह से मैस माइंड या कंफ्यूज्ड बनाया गया, जमहूरियत जिसे आज की दुनिया में पूरी अच्छी तरह से दुरुस्त तरीन और बेहतरीन काबिल अमल तरीका हाई गवर्नेंस तस्लीम कर लिया गया है, पाकिस्तान में अवाम उसके बारे में दुरुस्त मालूमात क्यों नहीं रखते। इसके पीछे एक लंबी कहानी है। 73 साल से हमारे मीडिया को, हमारे करिकुलम को, हमारे निसाब को, हमारी दरसी कुतब को कुछ नादीदा इदारे मॉनिटर करते हैं। कुछ पॉलिसियां उन पर नाफिज की गई हैं जो नौजवानों में कंफ्यूजन फैलाने का सबब बनती हैं। 1973 के आइन की मंजूरी तक पाकिस्तानी अवाम को यह धोखा दिया गया कि जमहूरियत कुफर के निज़ाम को कहते हैं और इसके बरक्स मलूकियत या किसी जर्नैल या किसी एक ताकतवर इंसान के हुकूमत पर कब्जा करने को इस्लामी तर्ज जिंदगी कहा जाएगा, इस्लामी तर्ज हुकूमत कहा जाएगा। बहरहाल शहीद भुट्टो की मेहरबानी की वजह से पाकिस्तान में जमहूरियत वजूद में आई। अब जमहूरियत के खिलाफ मुख्तलिफ मौके पर लोगों के जहन बनाने के लिए और उन्हें कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारे सहाफी लेबॉर्ट्री में उगाए गए। जमहूरियत के बहुत नामी गरामी दुश्मन पाकिस्तान के अंदर जो मारूफ हुए, उनमें से एक नाम का जिक्र करता हूं आज, मेजर आमर। ये पाकिस्तान आर्मी के मुलाजिम थे, मेजर की जॉब करते थे और इनकी पोस्टिंग या असाइनमेंट इनकी खुफिया इदारा में काम करना थी। इनकी तरबियत, इनकी अपनी जहनी साख्त और इनके माली मफादात, क्योंकि अफगान जिहाद से मुतमत्तो होने वाला, उन अफगान जिहाद में आई हुई अमरीकी इन्वेस्टमेंट से सबसे ज्यादा मालो दौलत इकट्ठा करने वाला यह खानदान था। तो मेजर आमर सिद्ध के दिल से समझते थे कि पाकिस्तान में जमहूरियत पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान में मुंतखब हुकूमत की क़यादत पाकिस्तान में कुफर का निज़ाम राइज करने के लिए लाई गई है। इसके लिए उन्होंने अपने दिमाग के मुताबिक, अपने जहन के मुताबिक शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमत गिराने के लिए उसामा बिन लादेन से और कई दीगर जराए से नाजायज और खिलाफे कानून फंड्स हासिल किए, मुल्क की मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिश की, रियासत के खिलाफ साजिश की और बगावत की, मुंतखब हुकूमत को रिश्वत के जरिए गिराने की कोशिश की। ये मेजर आमर, जिन्होंने संगीन तरीन जुर्म किया, मुल्क में रियासती मुक्तदरा के ताकतवर होने की वजह से आज भी जिंदा हैं, तवाना हैं और उनके पास उसी कदर वसाइल मौजूद हैं। मेजर आमर खसूसी तौर पर मीडिया को देखते हैं, अपनी पॉलिसीज को या पाकिस्तान में जमहूरियत के खिलाफ पॉलिसीज को मुरतब करने के लिए सहाफियों पर इन्वेस्टमेंट करना इनका महबूब मशगला है और इनके पास वसाइल पाकिस्तान दुश्मन रियासतों की तरफ से मौसूल होते हैं। मेजर आमर का खसूसी मिशन या उनका शौक यह है कि वो सहाफियों को अच्छे खाने खिलाते हैं, तोहफे देते हैं और उनके साथ मुसलसल राब्ते में रहते हैं और उनके जरिए वो कुछ ऐसा हासिल करने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, अवाम राज की और जमहूरी हकूक के हसूल की जद्दोजहद नाकाम बनाई जा सके। सहाफत के फील्ड में उन्होंने बहुत सारे लोग मुतारिफ करवाए हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा नमूना जो उन्होंने सहाफत पर नस्ब किया या सहाफत के राज पर जाकर बिठा दिया, वो है मोहतरम सलीम साफी। सलीम साफी, तालीम से उनका कुछ इलाका नहीं था, मैट्रिक में पढ़ते थे, जिहाद के लिए अफगानिस्तान तशरीफ ले गए। मजहबी बैकग्राउंड है और मजहब का जनून दिमाग के ऊपर मुसल्लत है और वो समझते हैं कि मजहब की जो तशरीह वो करते हैं या उनके जहन के मुताबिक है, या एहसानुल्लाह एहसान करता है, या पाकिस्तान की जमहूरियत को तबाह करने वाले लोग और पाकिस्तान में अफगानिस्तान किस्म की, तालिबान किस्म की मूवमेंट को राइज करने के लिए वो समझते हैं कि जिहाद करना और लोगों को कत्ल करना और तालीम याफ्ता लोगों को बर्बाद करना ऐन शरई और जायज है। सलीम साफी का यह भी कहना है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में मौजूद पख्तून एक ही कौम है और लर और बर के दोनों तरफ एक ही कौम आबाद है, लिहाजा वो पाकिस्तान की क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को कतई तौर पर नाजायज करार नहीं देते, बल्कि जो भी लोग पाकिस्तान के अंदर कत्लेआम करते हैं वो उनके महबूब होते हैं, उसामा बिन लादेन हो या एहसानुल्लाह एहसान हो। सलीम साफी अपनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बेपाया नफरत में झुलसे हुए इंसान है
और उनकी हरकतें और उनकी गुफ्तगू को 5 मिनट सुनने के बाद कोई भी जमहूरियत पसंद या पाकिस्तान की पावर पॉलिटिक्स को समझने वाला इंसान उन्हें मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। उनका अमूमी मौजू अफगान जिहाद और पख्तूनख्वा के मामलात होते हैं, लेकिन जहां भी उन्हें मौका मिले और जहां भी उन्हें दिखाई दे कि बावजूद अवामी मसाइल की वजह से लोग पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से आखिरी उम्मीद रखते हैं, तो वो छलांग लगाकर कूद पड़ते हैं और सामने आ जाते हैं कि किसी तरह अवाम राज का रास्ता रोका जा सके। गुज़श्ता साल जब बिलावल भुट्टो जरदारी की कोशिश से पाकिस्तान में अपोजिशन का इत्तेहाद हुआ, पीडीएम बनाई गई, तो पीडीएम को तोड़ने के लिए सलीम साफी की जद्दोजहद तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखी जाएगी। उन्होंने हत्तुल इम्कान कोशिश की कि मुस्लिम लीग नवाज और मौलाना फजलुर रहमान को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इस कदर दूर ले जाया जाए कि कभी मौजूदा नालायक सिलेक्टेड नस्बशुदा हुकूमत के मुखालफिन इकट्ठे होकर पार्लियामान के अंदर कोई तब्दीली रोनुमा न करें, क्योंकि मौजूदा हुकूमत उनके पसंदीदा लोगों यानी दहशतगर्द तालिबान के लिए अच्छा रवैया रखती है, हमदर्दाना रवैया रखती है, और उनकी जिंदगी के जो महबूब तरीन लीडर है एहसानुल्लाह एहसान या दीगर लोग जिन्होंने पेशावर में बच्चों का कत्लेआम किया था, सलीम साफी समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत की वजह से उनके लिए बहुत सारी रियायत दस्तयाब हुई हैं, लिहाजा मौजूदा हुकूमत को बचाना उनका एक मिशन है। जब पीडीएम ने मौजूदा हुकूमत को चारों शाने चित किया, 11 मुसलसल ज़िमनी इलेक्शन जीते और बिलाखिर यूसुफ रजा गिलानी को कौमी असम्बली में अक्सरियत के हसूल के बाद सेनेटर मुंतखब करवाया, तो ये एक तरह से अदम एतमाद का ऐलान था। अब करीब था कि मौजूदा नाजायज नस्बशुदा करप्ट हुकूमत गिरा दी जाती। सलीम साफी अचानक मुतहर्रिक हुए और उन्होंने फरमाना शुरू किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजूद पीडीएम की गर्दन के ऊपर एक ऐसा बोझ है जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नवाज और मौलाना फजलुर रहमान इनकलाब लाने की सलाहियत खो बैठे हैं। उन्होंने रोजाना की बुनियाद पर ट्वीट्स करना और वीलॉग करना और अपने मज़ामीन लिखना शुरू किए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की इनकलाब सिफ्त तबीयत में नरमी पैदा होती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सिस्टम को बचाने की जद्दोजहद कर रही है। आज इस वाकया को तकरीबन 1 साल गुजरने को है। सलीम साफी को कभी इस बात पर शर्म नहीं आई होगी कि उन्होंने पीडीएम को तोड़वाकर पाकिस्तान के अवाम को जमहूरियत से किस कदर दूर किया। आज तक सलीम साफी ने इस बात को तस्लीम करने के बावजूद कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुसलसल अकबी दरवाजा से मिन्नत समाजत और डील के चक्कर में फिर रहे हैं, उसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को निशाना बना रखा है। अब मजहब के इस्तेमाल से, जुबान के इस्तेमाल से, अपने कलम के इस्तेमाल से आप एक ही वक्त में 2 मुख्तलिफ तरह के बैंड कैसे बजा सकते हैं, ये सलीम साफी की फनी महारत है। सलीम साफी कहते हैं कि लरोबर यानी पख्तूनख्वा पाकिस्तान के अंदर है, अफगानिस्तान के अंदर वो एक ही कौम है और हमें इस पर कोई इख्तलाफ नहीं। हम ये बात मानने को तैयार हैं कि अगर जमीन पर खींची हुई लकीरों के बावजूद दोनों कौमें मुश्तरका अक़दार रखती हैं तो वो मिलकर रह सकती हैं। लेकिन ऐन उसी वक्त यही सलीम साफी सिंध के अवाम को ये सब हकूक देने के लिए तैयार नहीं। पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन हुए, बल्दियाती हुकूमत को कभी कोई इख्तियारात ट्रांसफर नहीं किए गए। सूबाई हुकूमत ने बल्दियाती हुकूमत को मफलूज करके रख दिया और 5 साल गुजार दिए। उसके बाद जब नए इलेक्शन हुए तो बल्दियाती इदारों से उनके फंड्स और वसाइल छीन लिए गए और तमाम तर मालियाती इख्तियारात असिस्टेंट कमिश्नर को दे दिए गए। पंजाब में बल्दियाती इदारे 5 साल मुद्दत पूरी नहीं कर सके और मुंतखब इदारों को हुकूमत ने मुअत्तल कर दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बहाल किया तो उनके वसाइल रोक दिए गए। अब पंजाब की हुकूमत भी नई कानून साजी के जरिए बल्दियाती इदारों को अपनी मर्जी से बनाना चाहती है। पख्तूनख्वा में और पंजाब में दोनों सूबाई असम्बलियों को एतमाद में लिए बगैर ऑर्डिनेंस नाफिज किए गए, बगैर किसी बहस के, बगैर अपोजिशन के मुशावरत के कवानीन बनाए गए। सलीम साफी को कोई एतराज नहीं हुआ। इसी तरह विफाकी हुकूमत ने 52 के करीब कवानीन 2 मुख्तलिफ इजलास हाई कौमी असम्बली बल्कि मुश्तरका इजलासों में बगैर किसी बहस के और अपोजिशन को बिल्डोज करके और अपोजिशन की गिनती को गलत तरीके से गिनकर गैर मुंतखब मुशीरों को असम्बली हाल के अंदर काउंट करने के बाद मंजूर करवाए। सलीम साफी को उन पर कोई एतराज नहीं है क्योंकि पीटीआई की हुकूमत का हर कदम दहशत गर्दों की सरपरस्ती के लिए उठाया जाता है। सलीम साफी और दहशत गर्द एक ही टीम है। अब सलीम साफी कहते हैं
और सलीम साफी बतौर सहाफी बात नहीं करते। जब वो गुफ्तगू करते हैं, जब वो बात करते हैं, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए इस कदर जहरीले, नफरत अंगेज, मुतअस्सब अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि सिंध हुकूमत, जिसने असेंबली के अंदर अपने नए बल्दियाती कानून को मंजूर करवाया है, वो कहते हैं कि सिंध हुकूमत अपनी ताकत के साथ, ताकत से मुराद है अददी बरतरी, जमहूरियत में यही एक असूल है कि सिंध हुकूमत अपनी अक्सरियत के बलबूते पर ऐसा कानून नाफिज कर रही है जो कराची में मुकीम उर्दू बोलने वालों को मंजूर नहीं है। वो कहते हैं और तो और सवादी आजम यानी ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस बन गया है सिंध के अंदर उन जमातों का जिनके पास कुल मिलाकर 5 या 6 या 10 नशिस्तें सूबाई असेंबली में मौजूद हैं। वो कहते हैं कि जमात इस्लामी कराची में एक बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है, क्योंकि जब भी मार्शल लॉ लगता है तो कराची का चार्ज जमात इस्लामी को दिया जाता है। अब इस वजह से वो कहते हैं कि जमात इस्लामी की असेंबली के अंदर अक्सरियत हो ना हो, उसकी आवाज को सुना जाना चाहिए। अब सिंध हुकूमत का मसला ये नहीं है कि वो कभी अपोजिशन के साथ बात नहीं करती। सिंध वो वाहिद सूबा था जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन का तन्हा एक नाम दिया गया, गुज़श्ता इलेक्शन के वक्त निगरान वज़ीर आला सिंध के लिए कबूल कर लिया था, और वहां पर किसी तरह का आईनी डिस्प्यूट पैदा नहीं हुआ था। इसके बरक्स मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने या दीगर असेंबलियों में दीगर जगहों पर तमाम जगहों पर तनाज़ात पैदा हुए और बाइख्तियार पार्टी ने, इक़्तिदार में मौजूद पार्टी ने धांधली करके अपने लोगों को नस्ब करवाया था। अब सिंध हुकूमत के बारे में वो ये कहते हैं कि वो आखिर वो कानून नाफिज क्यों नहीं करती जो परवेज मुशर्रफ ने नाफिज किया था। कमाल की दलील है, परवेज मुशर्रफ ने कौन सा बल्दियाती निजाम नाफिज किया था? परवेज मुशर्रफ ने कराची को एक मेयर देने के लिए 6 जिला पर मुश्तमिल एक मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन बनाई थी, और जब इसी असूल के तहत हैदराबाद की जिला की मेयर की नशिस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिल रही थी, तो बैन ही उसी वक्त हैदराबाद को 5 जिला में तकसीम करके एक नन्ना मुन्ना सा जिला तख्लीक किया गया ताकि हैदराबाद की मेयरशिप भी MQM को दी जा सके। आप असूल की बात करें तो हम आपके साथ खड़े हों, जब आप बेअसूली और धांधली की बात करते हैं तो हम उसके साथ कैसे खड़े हो सकते हैं? कराची और हैदराबाद के मेयर को वो इख्तियार दिए गए जो लाहौर के मेयर के पास नहीं थे, जो इस्लामाबाद के मेयर के पास नहीं थे। क्यों? वजह उसकी ये थी कि लिसानी तासब को प्रमोट करना था। अब ये ज़ियाउल हक की बदकिस्मती है, पाकिस्तान के जमहूरियत दुश्मन अवाम की बदकिस्मती है कि उनके पालतू कभी भी इक़्तिदार में आकर अवामी सहूलत के कोई काम नहीं करते, और जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा किसी और पार्टी की हुकूमत होती है तो वह सिंध के अवाम को, बलोचिस्तान के अवाम को, पख्तूनख्वा के अवाम को कुछ नहीं देती, कोई सहूलत नहीं देती। और 2008 में बर्बाद तरीन हालत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध के सूबे को हासिल किया था। आज जब दिखाई देना शुरू हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत मुकामी हुकूमतों के निजाम को ताकतवर बनाने की कोशिश कर रही है, सिंध वो वाहिद सूबा है जिसने तमाम महकमों के इंतजामी इख्तियारात, पुलिस पर कंट्रोल और बराह रास्त मालियाती इख्तियारात अपने मेयर को दिए हैं। अब इस बेहतरीन कानून की मौजूदगी में सलीम साफी साहब कहते हैं कि नहीं, सिंध का कानून बहुत बुरा है। आज तक उन्होंने पंजाब के कानून पर कभी तनकीद नहीं की, उनकी जुबान से कभी यह लफ्ज नहीं निकला कि पंजाब के लोगों का मुकामी हुकूमतों का हक गस्ब कौन कर रहा है। साफ जाहिर है कि उनके पास एक एजेंडा है, और उनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ यह है कि किसी भी तरह से पाकिस्तान में अवाम के लिए बोलने वाले लोगों का रास्ता काटा जा सके। मैं आज अपने इस वीलॉग के जरिए सलीम साफी साहब को और ऐसे लोगों को जो गुज़श्ता 30-40 साल से पेरोल पर हैं, जो अदायगी पर प्रोग्राम करते हैं, जो जमहूरियत के खिलाफ कंफ्यूजन फैलाते हैं और जो जमहूरी जमातों के खिलाफ साजिश करते हैं, उनको यही पैगाम देता हूं कि वो वक्त माजी हुआ जब आपका कंट्रोल मीडिया पर था, अखबारात, प्रिंट मीडिया और चैनल्स आपकी दस्तरस में थे। आज साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की ने मीडिया हर शख्स के हाथ में दे दिया है। अब आप जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को या पाकिस्तान की जमहूरी कुव्वतों के खिलाफ साजिश करेंगे, झूठ बोलेंगे और बदनीयती पर मबनी बयानियां फैलाने की कोशिश करेंगे, तो आप यकीन रखिए कि आपका जवाब जरूर आएगा और आपके माजी के किरदार को जरूर एक्सप्लेन किया जाएगा। लोगों को जरूर बताया जाएगा कि सलीम साफी किस एजेंडा के तहत पाकिस्तान में जमहूरियत के खिलाफ साजिश करते हैं। YouTube चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज के लिए इसी कदर। खुदा हाफिज।